हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं काउंसलर अमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि संगीत का हमारे जीवन में क्या महत्व है। संगीत एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया समझती है और किताब और संगीत से बेहतर कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। संगीत एक ऐसी दवा है, चाहे वो आपका सर दर्द से लेकर के दिल टूटने तक। अगर आप संगीत के शौकीन हैं तो ये हर दर्द की दवा है। संगीत हमारे मन और शरीर को बहुत प्रभावित करता है। अगर आप अपने मन पसंदीदा संगीत सुनते हैं, जो म्यूजिक आपको पसंद है, किसी को जो है तेज म्यूजिक पसंद है, किसी को लाइट म्यूजिक पसंद है, जो भी आपको पसंद है, अगर आप उसको प्रतिदिन सुनते हैं तो आपका मन बहुत प्रसन्न रहता है। क्योंकि आपका जब मन प्रसन्न होता है तो आपका शरीर भी अच्छा रहता है और आप अपने आप को खुद को फिट महसूस करते हैं। अगर आपका मन प्रसन्न है, शरीर फिट है, तो आप तो बहुत ही खुश हैं अपने आप में। तो और ये के कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज इन मेडिसिन नामक एक पत्रिका में 2015 में एक अध्ययन में भी ये पाया गया है कि अगर हॉस्पिटल में रोगियों को म्यूजिक थेरेपी दी जाती है तो उनके जो है दर्द, चिंता, रक्तचाप और हृदय गति में भी कुछ कमी पाई गई है। संगीत आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाता है और ये आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जब आप अच्छे संगीत सुनते हैं, या ये कह सकते हैं कि पसंदीदा संगीत सुनते हैं, तो आपकी बॉडी भी बहुत अच्छे से कार्य करती है। और कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना है कि जब ये आपको निर्वाण की स्थिति में पहुंचा सकता है। आप पूछेंगे कैसे। अगर आप अपने पसंदीदा संगीत सुनते हैं या अच्छे संगीत सुनते हैं जो आपको पसंद हो, तो वो आपके शरीर में सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और एंडोफाइन जैसे हैप्पी हार्मोन्स जो है वो आपके शरीर को प्रभावित करता है। हमारे जीवन में संगीत का असर तो हमें द्वापर युग से ही देखने को मिलता है। जब भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजती थी तो लोग जहाँ के तहाँ ही खड़े हो जाते थे, उसकी धुन सुन करके, उसकी मिठास सुन करके। वो गाते नहीं थे, सिर्फ बजाते थे। इतनी सुरीली धुन सुन के जो व्यक्ति तो जो है वो शांति ही के साथ खड़ा हो जाता था, वो जहाँ पे भी रहता था। मतलब पशु पक्षी सब मग्न हो जाते थे। तो ये संगीत का असर था। और ये लोग कहते हैं कि आंतरिक शांति क्या है, क्या होती है आंतरिक शांति। जब श्री कृष्ण की बांसुरी बजती थी तो लोगों को आंतरिक शांति मिलती थी, आत्मा की शांति मिलती थी, और वो वहीं पे खड़े होकर के उसका आनंद लेना चाहते थे। एक क्षण भी वो उसको गंवाना नहीं चाहते थे। जो जिस स्थिति में रहता था वो उसी स्थिति में मग्न हो जाता था। वो होता था संगीत का असर, वो उनके बांसुरी की धुन का असर। तो ये मतलब संगीत का असर तो हमारे जीवन में है ही, वो मिठास का असर। उनकी बांसुरी सुन के सब लोग शांत हो जाते थे, या ये कह सकते हैं कि उनकी बांसुरी की मधुरता को सुनने के लिए सब लोग शांत हो जाते थे और उसका आनंद लेते थे। और आप ये भी कह सकते हैं कि रावण तो इतना बड़ा शिव भक्त था, लेकिन वो इतना अत्याचारी भी था, लेकिन उसको भी बहुत संगीत का शौक था। वो अपने समय वीणा बजाता था। तो कोई भी, चाहे वो इंसान अच्छा हो बुरा हो, उसको भी संगीत से लगाव था, ये कह सकते हैं आप। संगीत सबके लिए है। रावण अत्याचारी भी था, उसने कौन कौन सा कर्म नहीं किया, लेकिन उसका शौक था। वो अपनी वीणा को इतनी मन से बजाता था, अपनी अंतर शांति के लिए बजाता था। तो ये होता है संगीत का महत्व। संगीत आपका जो है अच्छे के समय भी साथ देता है और बुरे समय भी साथ देता है। यह कह सकते हैं जब प्रेमी होते हैं तो उन्हें सिर्फ अच्छे संगीत ही उनको सबसे प्रिय लगता है,
लेकिन जब वही उनका दिल टूटता है तो उन्हें दुख भरे गाने अच्छे लगते हैं, वही उनका सहारा बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा छोड़ के चले आए तो वहां के सारे पेड़ पौधे एकदम निर्जीव की तरह हो गए, मतलब उनमें कोई जान ही नहीं थी। वो क्यों ऐसे हो गए? क्या श्री कृष्ण भगवान के लिए हो गए थे? नहीं, उनकी बांसुरी की धुन के लिए हो गए थे। उनकी धुन के बिना सब कुछ वहां पर निर्जीव की तरह हो गया। इसी तरह से सबका जीवन भी है, संगीत के बिना सबका जीवन सुना है। अगर आप सुख में हैं तो थोड़ा सा अगर संगीत सुन लेते हैं तो आपका जीवन जो है एकदम उल्लास की तरह भर जाता है, खुशियों से भर जाता है। और आप अगर दुखी भी होते हैं तो आप अगर संगीत सुनते हैं तो भी वहां से आपको बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि वो हमारे जीवन में एक औषधि की तरह काम करता है। सेकेंड टिप्स है कि ये आपके खराब मूड को अच्छा करता है। संगीत एक बेहतरीन एलिवेटर है। जब भी आप अपने आप को लो फील करते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, आज मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो आप अगर अपने पसंदीदा संगीत सुनते हैं तो आपका मूड भी अच्छा हो जाता है और आप अपने आप में खुश भी हो जाते हैं और आप अपने आप को एनर्जी भी मिलती है और आप फिर से काम करना शुरू कर देते हैं, या ये कह सकते हैं कि आप ऊर्जावान अपने आप को महसूस करते हैं, या आपके काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, आपका मूड अच्छा हो जाता है। क्यों से कि ऐसा एलिवेटर ही है जो आपको निराश नहीं होने देता है, आपको खुश करने की कोशिश करता है और आप खुश भी होते हैं। तीसरा टिप्स है कि ये नींद आपको आसानी से आती है। बहुत लोगों का कहना होता है कि हमें नींद नहीं आती है। जब आप संगीत सुनते हैं तो ये आपकी तंत्रिकाओं को शांत करता है, जिसके कारण आपको अच्छी से नींद आ जाती है। और शोधकर्ताओं के अनुसार जिनको स्लीप डिसऑर्डर रहता है, पुराने से पुराना, मतलब ये कह सकते हैं कि जिसको नींद नहीं आती है, अगर वो अपने पसंदीदा गाना सुनता है तो उसे नींद भी आती है और वो आराम से सो जाता है, और धीरे धीरे ये कह सकते हैं कि इस बीमारी से आपको निजात भी मिल जाता है। जब संगीत सुनते हैं और आपको अच्छी नींद आती है तो आपको ये लगता है कि जब आप अगले दिन उठते हैं तो आपको ये लगता है मेरा कितना, मतलब आप खुद में ये कहते हैं कि हमें आज कितनी अच्छी नींद आई। तो संगीत का ये जादू है। अगला टिप्स है कि ये आपको दर्द में राहत दिलाता है। संगीत सुनने से जो एंडोफाइन नामक द्रव आपके शरीर को प्रभावित करता है, जो आपके शरीर में दर्द है से राहत दिलाता है, चाहे ये दर्द आपका सिर दर्द हो या दिल का दर्द हो। जब आप संगीत सुनते हैं तो ये जो एंडोफाइन नामक द्रव आपके शरीर से निकलता है, आपको दर्द से राहत दिलाने का कार्य करता है। संगीत का ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। आप अपने पसंदीदा संगीत जब सुनिए तो देखिए कि आपको राहत मिलती है या नहीं। अगला टिप्स है फोकस बढ़ाता है संगीत। अगर आप का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या फिर किसी भी काम में नहीं लगता है, तो अगर आप थोड़ी देर के लिए संगीत सुन लेते हैं फिर उस काम को करते हैं तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं आप बहुत ऊर्जावान अपने आप को महसूस करते हैं और फिर पुनः जो है उस कार्य करने में आप गति अपनी तेज कर लेते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंटल चीज़ें होती हैं संगीत बजाने वाली, चाहे वो हारमोनियम हो, गिटार हो, ये सब चीज़ें भी बहुत मदद करती हैं आपका जो है फोकस बढ़ाने के लिए। अगर आपको जैसे कि आपको गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता है और आपका पढ़ाई में थोड़ी देर मन नहीं लगता, तो अगर आप उसे बजा लेते हैं फिर थोड़ी बार अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो देखिए आपका पूरा फोकस आपकी पढ़ाई पे ही होता है। ये बहुत ही असरदार होता है, और ख़ास तौर पे जब आपकी डेडलाइन आपके सर पर हो तो आप इसको आजमा के देखिए। अगला टिप्स है कि वर्कआउट में आपकी मदद करता है।
जब आप जिम में जाते हैं और एड्रेनल मशीन पे आप चढ़ते हैं तो संगीत आपकी बहुत मदद करता है उसकी रफ्तार को तेज करने के लिए, और आपको हमेशा ऊर्जावान रखता है और आप में ये नहीं महसूस होना देता है कि आप थक गए हैं। वहाँ पे संगीत आपके लिए एकदम रफ्तार की तरह काम करता है और आप उसकी मदद से आप अपने वर्कआउट को अच्छे से कर पाते हैं। ये आपकी याददाश्त को बढ़ाता है। अगर आप अपनी पसंद की धीमी म्यूजिक सुनते हैं तो जो आप पढ़े रहते हैं वो आपको हमेशा याद रहता है, और इससे जो है आपको स्ट्रोक का भी खतरा कम होता है और आपकी एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। संगीत सुनने से बहुत सी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जैसे संगीत जो है वो दुनिया के सबसे बड़ी कला में से एक है। ये कह सकते हैं सबसे बड़ी कला है। संगीत सुनने से आपके दुख दूर होते हैं, सुख में बढ़ोतरी होती है या आपका मन खुश होता है। ये कह सकते हैं कि संगीत के बिना आपका जीवन अधूरा है, पशु के समान है, ये भी कह सकते हैं आप। क्यों से कि जिसमें कोई रस ना हो, कोई मधुरता ना हो, कोई धुन ना हो, ऐसा जीवन किस काम का। संगीत के बिना आपका जीवन खाली है। संगीत ही आपका जीवन है। संगीत दो आत्माओं के बीच के अंतर को दूर करता है। संगीत आपके जीवन के खालीपन को भरता है। संगीत हमेशा आपका दोस्त होता है। कहा भी गया है कि किताब और संगीत जितनी आपकी मदद करता है उतना कोई भी नहीं कर सकता है। जब आप अकेले होते हैं तो यही आपकी मदद करता है। आपके दुख को, आप जब खुश होते हैं तो आप जो है उस तरह के संगीत सुनते हैं, और जब आप दुखी होते हैं तो उस तरह के संगीत सुनते हैं और अपने मन को हल्का कर लेते हैं। तो संगीत को आप अपनाकर अपने जीवन में मधुरता लाएं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।